तो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर अपने बजाज फाइनेंस से कोई भी प्रोडक्ट को लेते हैं, चाहे वो कैश लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, किसी भी प्रकार की अपने लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद आपकी ईएमआई ड्यू चला जाता है, तो आप जिस दिन ड्यू करते हैं उसके अगले दिन ही कस्टमर केयर से फोन आता है कि आप अभी तक रीपेमेंट क्यों नहीं किया है। तो इसी तरह अगर मान लीजिए लगातार आपकी जो है ड्यू पेमेंट 3 से 4 महीने हो चुका है, तो मिनिमम आपको 3 महीने तक आपका जो ब्रांच है जहां से आपने लोन लिया है वहां से तो फोन आएगा। उसके बाद जो है 3 महीने के बाद आपको लगातार फोन आता रहेगा, फोन मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर घबरा जाते हैं कि मैंने लोन लिया है, रीपेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, उस सिचुएशन में नहीं हूं, तो मुझे क्या होगा, नो रीपेमेंट करने पर क्या हो सकता है मेरे साथ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, बजाज फाइनेंस से आपने लोन लिया है और आप लोगों को परेशान कर रहा है, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसकी सोल्यूशन बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आपने किसी भी प्रकार की लोन ले चुके हैं और उस लोन लेने के बाद आप रीपेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है, रीपेमेंट करने की आपके लिए ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करें। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी मिल जाएगा कि अगर इस लोन को रीपेमेंट नहीं करते हैं 3 से 4 महीने तक, तो आपको क्या करना जरूरी है। सबसे पहले अगर आपको परेशान किया जाता है तो आप सीधा बैंक से बात करें, या तो जहां से लोन लिया है वहां से बात करें, या तो कस्टमर केयर से डायरेक्टली बात करें कि अभी मैं लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो भी ब्याज लग रहा था उस ब्याज को स्टॉप किया जाएगा 3 महीने के बाद, अगर आप एक काम करते हैं तो 3 महीने हो गया है, 6 महीने हो गया है, अभी तक अपने लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से आप जहां से लोन लिए हैं, चाहे बैंक से हो, चाहे एनबीएफसी किसी भी कंपनी से हो, चाहे बजाज कंपनी से हो, किसी भी प्रकार के कंपनी से आपने लोन लिया है, तो उस लोन की ईएमआई अगर मान लीजिए 50,000 रुपया बचा है, तो 50,000 टोटल प्रिंसिपल अमाउंट को स्टॉप करो। स्टॉप करने के बाद उस अमाउंट को अगर मान लीजिए 6 महीने में आपको पूरा करना था, तो आप 1 साल टाइम ले सकते हैं, 2 साल में इसे किस्त बना सकते हैं। 2 साल में किस्त बनाए, चाहे 2.5 साल में किस्त बनाए, उसमें क्या होगा कि आपके ऊपर जो चाप था, मान लीजिए 5,000 रुपये आपको महीना लग रहा था, वहां पे आपको 1,500 से 2,000 रुपये लग सकता है। तो यहाँ पे आपकी जो अमाउंट है, ये अमाउंट थोड़ा हल्का हो गया है। अगर मान लीजिए आप किसी भी तरीके से आप अपना अमाउंट जो है यहाँ पे पे नहीं कर पा रहे हैं, चाहे 1,000 रुपये क्यों ना हो, अब कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या आपको अरेस्ट करेगा, क्या आपको कोर्ट से फोन आएगा। अगर आपके पास इस तरह की कोर्ट से कोई भी धमकी आता है, तो आप इसे 100% मान लीजिए ये फेक है, क्योंकि आपको डराया जाता है, क्योंकि उसके पास जो वकील रहता है वो वकील आपको डराने की कोशिश करता है। वो वकील नहीं, उसी का बनाया हुआ कोई ऐसे वकील है, क्योंकि उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आपको आपके लिए फोन करें। कई बार ऐसा होता है कि हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आपके लिए फोन आता है, लेकिन ऐसे बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि जब आपके 50,000 रुपये अमाउंट है, इस अमाउंट को पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपके खिलाफ केस होना चाहिए, और केस की जो आपकी डेट है, आपकी जो कॉपी है, वो आपके पास आना चाहिए, तब आप विश्वास करेंगे कि आपके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुआ है। ठीक है, तो ये तरह की जो है धमकियां देता है, ये सब कुछ फेक होता है। अगर आपके पास नोटिस भी आता है, तो ये नोटिस भी अच्छी तरह से चेक करें। चेक करने के लिए आप क्रोम ब्राउजर में जाइए, ई कोर्ट में जाइए। ई कोर्ट में जाने के बाद, ई कोर्ट की साइट पे जाने के बाद, उस जो कोर्ट की जो आईडी दिया है, उस कोर्ट नंबर को, उस आपकी जो केस फाइल दिया है, केस रिकॉर्ड दिया है, उस केस नंबर से भी आप इसे पता कर सकते हैं ये केस फेक है या रियल है। तो दोस्तों आप अगर किसी भी एनबीएफसी कंपनी, किसी भी बैंक से आपने लोन लिया है, लोन लेने के बाद आप परेशान हो चुके हैं कि अगर मैंने 5 से 6 महीने, ऐसे सिचुएशन हो ही सकता है कि अगर आपने लोन लिया है लेकिन आप ऐसे जगह पे फंस चुके हैं, वहां से आप निकाल नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया हूं, जैसे कि होम क्रेडिट, कैश बिन बंद हो चुका है, बजाज फाइनेंस, ठीक है, मूवी क्विक, मनी व्यू, ऐसे कोई कंपनी नहीं है जो मैंने लोन लिया हो, और ऐसे भी हुआ है जो मैं रीपेमेंट भी नहीं कर पाया है। हालांकि एनबीएफसी कंपनी से लोन लेने के बाद अगर आपने अपना पेमेंट को ढीला कर देते हैं, ड्यू कर देते हैं, तो आपके पास फोन पर फोन आ जाता है। कुछ
ऐसे एनबीएफसी कंपनी होता है जो जब अपने लोन लेते हैं, लोन लेते वक्त आपकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो आपकी करीबी रिश्तेदार है, जो आप बार बार उसे फोन करते हैं, क्योंकि उसके पास सब कुछ ट्रैक होता है। वो ट्रेस करते हैं कि आप किससे ज्यादा फोन करते हैं, कौन आपकी ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड है, कौन आपके रिश्तेदार है। ठीक है, तो उसी रिश्तेदार को फोन करते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये लोग जो है पैसा नहीं दे रहा है, तो प्लीज आप इसे पे करवाएं। तो इस तरह की आपको बिहेवियर देखने को मिलता है। तो ऐसे चीजों पे घबराए नहीं है। अगर कई लोग अगर सोचते हैं कि अगर मैं लोन ना भी दूं, इस सिम को निकाल के फेंक दूं, मैं जो है मेरा घर पे आ जाएगा, तो मैं घर पे ना मिलूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपको आगे भी लोन नहीं मिलेगा। इस बात पे ध्यान रखना। अगर आपने लोन लिया है तो उसे किसी भी तरह सेटलमेंट करें, किसी भी तरह उसे पूरा करने की कोशिश करें। नहीं भी हो रहा है तो सिलेंडर भी हो जाए, क्योंकि उसे बताइए कि अभी मेरा ये सिचुएशन है, तो प्लीज इसे होल्ड कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरह आप बात बना सकते हैं, बात बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपकी सिविल स्कोर थोड़ा तो इफेक्ट पड़ता ही है, लेकिन आपको जो डर था ये डर भी खत्म हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझा पा रहा हूं कि बजाज फाइनेंस से लोन लेने के बाद उसे अगर चुका नहीं पाते हैं तो आपके साथ क्या हो सकते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।